मौसम में बदलाव के साथ झारखंड के सियासी पारा में खूब गर्माहट देखने को मिली। एक खबर सामने आने के साथ बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राजभवन जाकर राज्यपाल से भी गुहार लगाई। मामला क्या है, जरा आप भी गौर से सुनिए और समझिएगा। झारखंड में कांग्रेस की बोकारो से विधायक श्वेता सिंह के पास 2 पैन कार्ड और 4 वोटर आईडी कार्ड है। इनमें से एक पैन कार्ड रामगढ़ और दूसरा गुरुग्राम से बना है। दिलचस्प पहलू ये है कि श्वेता सिंह के दोनों पैन कार्ड में पिता के नाम अलग अलग हैं। फिर 4 वोटर आईडी कार्ड भी सवालों के घेरे में है। राज्य में बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है। राज्यपाल महामहिम संतोष कुमार गंगवार को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल महामहिम राज्यपाल से मिला, जिसमें माननीय आदित्य साहू जी राज्यसभा सांसद, माननीय राकेश प्रसाद जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, और माननीय विरेची नारायण जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे, और मैं था। महामहिम राज्यपाल जी को एक ज्ञापन दिया हूँ, और उस ज्ञापन के अंदर बोकारो से कांग्रेस की विधायक श्वेता सिंह का 3-3, 4-4 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम का होना और 2 पैन कार्ड होना, जिसमें एक पैन कार्ड में पति का नाम, एक पैन कार्ड में पिता का नाम, साथ ही जो चुनाव के समय एफिडेविट देते हैं, नामांकन करते हैं, उस समय नो ड्यूज देते हैं। तो बीएसएल का क्वार्टर उन्होंने लिया था भाड़े पर। कई नोटिस मिलने के बावजूद उन्होंने भाड़ा भी नहीं दिया और उसको छिपाने का काम किया है। सवाल है कि एक व्यक्ति का एक देश के अंदर 2 पैन कार्ड कैसे हो सकते हैं? तो स्वाभाविक रूप से एक पैन कार्ड हुए अपने पति के नाम से बनवाई होंगी, अब एक पैन कार्ड पिता के नाम से बनवाई होंगी। तो कहीं न कहीं गड़बड़ी है, और बहुत बड़ी गड़बड़ी है। साथ ही 4 जगह नाम का होना वोटर लिस्ट में इस बात को दर्शाता है कि किस कारण से उन्होंने 2 पैन कार्ड बनवाया है। ये गड़बड़ी की आशंका नज़र आती है। साथ ही चुनाव आयोग के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए 4 जगह नाम का होना भी एक बड़े गड़बड़ी का संकेत देती है। और अपने नामांकन पत्र भरते समय जो इन्होंने एफिडेविट दिया है, उसमें भी छिपाने का काम किया है। यह घोर आपत्तिजनक ही नहीं बल्कि चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन है, और इसीलिए हम लोगों ने महामहिम को दिया है और कहा है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई क्या हो सकती है, आप इस पर विचार करें और तदनुरूप आप इसकी जांच कराने के लिए दें और कार्रवाई करें, ताकि भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में इस तरह की जो गड़बड़ी होगी तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं लोकतंत्र पर खतरा उत्पन्न होगा। बाद बाकी विशेष जानकारी, चूँकि हमारे बोकारो से विधायक रहे हैं, मुख्य सचेतक रहे हैं विरेची नारायण जी, वो विशेष देखिए जो विषय है वो बहुत ही गंभीर है, और जिस तरह से मैं समझता हूँ कि देश का ये अनोखा घटना है जिसमें किसी विधायक के 2 पैन कार्ड हों, जिसमें कोई विधायक अपना 4 वोटर आईडी रखा हो, तो ये देश का अभूतपूर्व घटना होगा। मुझे नहीं लगता कि देश में दूसरे कोई जनप्रतिनिधि, कोई विधायक का 2 पैन कार्ड होगा। पैन कार्ड में भी एक पैन कार्ड में पिताजी का नाम है, दूसरे में उनके पति का नाम है। तो किन परिस्थितियों में उन्होंने पैन कार्ड
2 रखा है वो बताएंगे किन परिस्थितियों में 4 आईडी रखा वो बताएंगी। सबसे आपत्तिजनक ये है कि उन्होंने हलफनामा दिया, जो एफिडेविट दिया उसमें भी छिपाने का काम किया शपथ पत्र में, जिसमें उन्होंने BSL के HSCL पुल के क्वार्टर लिए थे और उस क्वार्टर में NOC उनको जमा करना चाहिए था, NOC जमा नहीं किया, तथ्य को छुपाया और तथ्य को छुपाने के बाद वो एक गंभीर अपराध है। और मैंने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी कल पत्र दिया, पिछले दिनों पत्र दिया और आज महामहिम राज्यपाल से मिलकर मैंने न्याय की गुहार लगाई है। मैंने आग्रह किया है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का गंभीर अपराध करे तो इससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा, इसकी व्यापक रूप से जांच करें। और जो मेंबरशिप जो आपने सवाल किया कि आप रद्द करने की मांग करते हैं क्या, तो मैं तो न्याय की मांग करता हूं। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि जो गड़बड़ियां बोकारो की वर्तमान विधायक के द्वारा हुई है, श्वेता सिंह जी के द्वारा, अगर उन गड़बड़ियों की सज़ा मेंबरशिप जानी है तो जानी चाहिए। बाकी इनकम टैक्स, विधानसभा अध्यक्ष, इन सबको भी शिकायत करेंगे एक एक कर जी। बाकी इनकम टैक्स, विधानसभा अध्यक्ष को भी शिकायत करेंगे? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष जी को मैं शिकायत इस विषय पर नहीं करूंगा। मैंने महामहिम गवर्नर से आग्रह किया है कि आप इसकी व्यापक रूप से जांच करा लें। और मैं जो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं, उनको भी मैं देने वाला हूं, ज्ञापन चिट्ठी देने वाला हूं, पत्र देने वाला हूं, मिलकर भी बात करने वाला हूं कि भाई न्याय के लिए आखिर हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ। आप संवैधानिक संस्था हैं, आप न्याय करिए। क्या करें? कानून के जानकारों से आपने बातचीत की है, क्या हो सकता है? नहीं, अगर यूपी में ऐसा मामला आया था और आजम खान के बेटे की संस्था गई थी तो स्वाभाविक रूप से अगर नियम ये संस्था जाने की है तो यहाँ भी जानी चाहिए। महामहिम ने क्या कहा आपने? नहीं, महामहिम ने कहा कि मैं गंभीरतापूर्वक इस विषय को देखूंगा और कल उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो उनसे विचार करूंगा, विचार करने के बाद और जो भी न्यायपूर्ण निर्णय करूंगा।